यस सर। ये तो है आवाज। हाँ चलो देखो टोटल सब्जेक्ट है आपका एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट। टोटल इसमें 5 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, फिर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। पहला 2 चैप्टर बहुत इजी है, मतलब थेरोटिकल बेस है, लेकिन कुछ कुछ इसमें कंसेप्ट है। फिर थर्ड में आपका इसमें थोड़ा क्वेरीज है, इसमें थोड़ा क्वेरीज है, और लास्ट चैप्टर भी आपका पूरा थेरोटिकल है। ठीक है। ये वाला सब्जेक्ट एक्चुअली मैं लास्ट टू लास्ट इसमें पढ़ाया था, लेकिन कॉम्प वालों को ये इलेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्ट था। ठीक आहे, त्याच्यामुळे जास्त मुलं नव्हते, असं म्हणजे 3-4च मुलं होते। उनको मैंने पढ़ाया था, कारण पीसीपी में ये सब्जेक्ट नहीं था, ये आरएमडी कॉलेज को था। ठीक है, तो उनको मैंने बस पढ़ाया था। आपके लिए आईटी वालों को तो फर्स्ट टाइम है ये। ठीक है। तो थोडंसं नोट्स मिळायला तुम्हाला वेळ लागेल, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक आहे, तर एकदम मला असं प्रेशर आणू नका की नोट्स पाहिजे नोट्स पाहिजे। ठीक है। थोड़ा सा और कंसेप्ट वाइज क्वेरीज का मला तुमची मदत लागेल, क्योंकि कुछ है मेरा कंसेप्ट क्लियर, कुछ नहीं है तुम्हाला ते कॉलेजमधनं, तर तेवढं तसं तुम्हाला मदत करायला लागेल, तो ये याद रखो। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का आपको मुझे पता है। मला ॲक्च्युली असं एवढं हे नव्हतं की सब्जेक्ट घ्यायचा आहे, पण तुम्ही लोक एवढं हे करत होते, इसके लिए फिर मैंने ये स्टार्ट किया, बस आपकी वजह से स्टार्ट किया। बाकी असं खूप हे नाही आहे मला की मला घ्यायचंच होता वगैरे, आणि दुसरे टीचर आणले का मग तुम्हाला ते त्यांची फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होत। अपना रेपो अच्छा है, इसके लिए फिर मैंने ये स्टार्ट किया। ठीक है। हाँ, तो आप भी थोड़ा मदद करना, हम जाएंगे, पण तुम्हाला मी नाराज़ नहीं करना, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो वो स्टूडेंट को 90 to 93 ऐसा मार्क्स मिला था इसमें। ठीक है। इसका आपको मॉडेल आन्सर फक्त 1-2च अवेलेबल आहेत, बाकी सब क्वेश्चन पेपर है, पण एक पैटर्न आपल्याला कळेल कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो पहले इसमें अभी हम देखेंगे। पहले इसमें हमको फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, लिखो। इसमें हमको बस ये 1.1 और 1.2 ही पढ़ना है। लिखो 1.1 में क्या पढ़ना है, लिखेंगे। 1.1 में हमको पढ़ना है कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक। कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक। और इसमें फिर हमको ये 4 टाइप पढ़ना है: कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, ग्रांटिंग ऑफ लॉक्स एंड टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। मतलब ये 3 टाइप का प्रोटोकॉल है। टोटल 4 प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 दिया है। लास्ट टाइम के सिलेबस में और एक था 4। हाँ, वो भी आपको एज अ जनरल नॉलेज पढ़ाऊंगा, कि हो सकता है एमएसबीटी वालों पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे क्या है। और 1.2 डेटाबेस मॉडल, तो इसमें हमको ये 4 टाइप का मॉडल देखना है: सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम, सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर, ट्रांजैक्शन सर्वर एंड डेटा सर्वर। तुम्हाला सेंट्रलाइज आपको था ना थोड़ा सा डीबीएमएस में, तर तुम्हाला कुठल्या, नाही डीबीएमएस मध्ये नाही, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वगैरह ऐसा कुछ, का डेटा कम्युनिकेशन मध्ये होता? डेटा कम्युनिकेशन में था वो ऐसा क्लाइंट सर्वर, लेकिन सेंट्रलाइज पता नहीं अभी।
ठीक है सध्या ॲक्च्युली मेरा ये फर्स्ट ईयर का भी युनिट टेस्ट चल रहा है, सेकंड ईयर का युनिट टेस्ट चल रहा है, उसके लिए ऐसा टाइम रखा आहे. मग बघतो कसं मॅनेज होतं. तुमचं कॉलेजचं टायमिंग दिलं का काय? अभी तक नहीं दिया. हम्म? थर्सडे तक तो ये बैच रहेगा, ऐसा ही रखूंगा. थर्सडे तक ये कंटिन्यू रखूंगा, 7:30 ते 7:40 ते 8:40 आणि मग 8:40 ते 9:40 ऐसा. फ्रायडेला परत सुट्टी आहे, फ्रायडेला बघतो आता कसं 15 ऑगस्टचं. पण मग शनिवार रविवार पण मी घेतो, क्योंकि मेरा टारगेट है संडे तक आपका 2 चैप्टर मुझे एंड करना है इसका. 2 चैप्टर आणि होतील. क्योंकि जा आलं का काय टायमिंग काय? कहाँ से निकाला? अरे यार 9 वाजता आहे तुमचं. 9 से 4:30. 9 से 4:30. जर बी डिव्हिजनचं पण पाठवलं तुम्हाला टाइम टेबल. काय काय आमचं पण मिळालं, बी डिव्हिजनचं ते पाठवलंय तुम्हाला. पाठवलं का? स- हो. तुमचं काय टायमिंग तरी? मंडे ट्यूजडे 11ला आहे, वेन्सडेला 10ला आहे, थर्सडेला 9ला आहे आणि परत फ्रायडेला 11ला आहे कॉलेज. मग ए डिव्हिजनचं का असं केलं 9 वाजता? काय यार, सगळं हे व्हायलं. आणि सॅटर्डे संडे सुट्टी आहे ना? ठीक है, चलो ध्यान. लिख लिया बेटा? ऑनलाइन वाले लिखा? चलो मेन अभी आते हैं, हम फोकस करते. व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस. हाँ तुम्ही सगळं डी बी एम एसमध्ये शिकलायत. हाँ डी बी एम एस में मैंने आपको पढ़ाया था, पहले पढ़ाया था डेटा का मतलब क्या, फिर डेटाबेस का मतलब क्या, और उसके बाद था फिर आपका डी बी एम एस का मतलब क्या. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इसमें क्या रहेगा, डेटा में क्या हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपका फाइल्स रहेगा, मैसेजेस रहेगा, ठीक है ना, पिक्चर्स रहेगा, म्यूजिक फाइल रहेगा, ठीक है, वीडियोस रहेगा. हाँ ये सब को हम बोलेंगे डेटा. डेटाबेस का मतलब क्या? हाँ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. मतलब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया जिसमें सिर्फ फाइल्स का फोल्डर बनाया, तो इसमें सिर्फ आपका वर्ड फाइल वो रहेगा. यहाँ पे मैंने एक म्यूजिक का फाइल बनाया, तो यहाँ पे बस क्या रहेगा, सॉन्ग्स रहेगा. यहाँ पे मैंने एक वीडियो का फाइल बनाया, तो इसमें क्या रहेगा, सिर्फ वीडियोस रहेगा. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर का फाइल बनाया, तो यहाँ पे बस इमेजेस रहेगा. हाँ तो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस. और डीबीएमएस का, हाँ तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या रहेगा, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहेगा. वो प्रोग्राम से हम ये डेटा को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. मैनेज करना मतलब क्या, डेटा को मैं रिट्राइव कर सकता हूँ, डेटा को मैं अपडेट कर सकता हूँ, डेटा को मैं डिलीट कर सकता हूँ. तो वो किसकी मदद से, तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डीबीएमएस. ठीक है.
तो लिखो डेफिनेशन लिखो डेटा क्या बोला था डेटा का कलेक्शन ऑफ नहीं डेटा का क्या बोला था इंफॉर्मे हाँ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तो डेटाबेस है ऑनलाइन वाले क्या बोलोगे डेटा का देखो डीबीएमएस का ही फाइल है हाँ लिखो चलो डेफिनेशन लिखना पहला ही डेफिनेशन लिखो बाकी मत लिखना डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस या देखो यहाँ पे लिखा है नीचे वाला facts that can be recorded and stored in the form of number text speech image उसको हम बोलेंगे डेटा हाँ ये यहाँ पे लिख लो फॅक्ट्स असं करून ब्रॅकेट मध्ये लिहा फक्त फॅक्ट्स का मतलब क्या नंबर टेक्स्ट स्पीच इमेज ठीक है जाओ डेटाबेस लिखो द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज टर्म एज डेटाबेस रिलेटेड का मतलब मैंने मतलब बताया हाँ मैसेजेस का अलग रहेगा वीडियोस का फाइल्स अलग रहेगा सॉन्ग्स का फाइल अलग रहेगा इधर रहेगा आपका MP3 इधर रहेगा आपका MP4 so the collection of related data is termed as database which is organized in such a way that it can be easily retrieved managed and updated it can be easily retrieved managed and updated तो एग्जाम्पल लिख लो मैसेज वीडियो सॉन्ग्स ठीक है और फिर मेन डीबीएमएस का नहीं था क्या लिखा मैंने
या डीबीएमएस का लिखो, मैं बोलता हूँ. DBMS, it is a set of programs that are used to store, retrieve, and manipulate the data manipulate the data in the database. In order to produce meaningful information. ठीक है, ये देखो एकदम सिंपल है. इधर ये आप यूजर है, इधर है आपका डेटाबेस. ठीक है, जैसे डेटाबेस का मतलब हमने देखा, हाँ, कि म्यूजिक का अलग बनाया, वर्ड फाइल हमने अलग बनाया, वीडियो अलग बनाया. अभी मुझे क्या करना है, उस पर ऑपरेशन करना है. मतलब मुझे म्यूजिक सुनना है, या मुझे म्यूजिक के फाइल को क्या करना है, अपडेट करना है, या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा, आपको क्या करना है, उसको अपडेट करना है, नया बनाना है, या उसको डिलीट करना है. तो ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में आपको मदद कौन करेगा, तो वो रहेगा आपका डीबीएमएस. हाँ, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा, यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन मदद करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन मदद करेगा, 2 मिनट बाद कौन मदद करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन मदद करेगा, कर्नल. तो सेम वैसा ही यूजर को अगर डेटाबेस से कुछ लेना है, हाँ, तो उसके लिए फिर मदद कौन करेगा, तो उसको मदद करेगा आपका डीबीएमएस. ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ ये ऐसा कंट्रोल जाएगा. तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस. हाँ, लिख लो, ये भी लिख लो, एक ये डायग्राम काटूंगा. इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस. हां सर, बोला ना. नमस्ते. बरं. हां हां हां. क्लासेस आता उद्यापासून चालू होत आहेत. ठीक आहे. हां, टायमिंग आता 2-3 बॅचेस आहेत. एक सकाळी 7:30ला असेल, एक डी वाय पाटीलसाठी 8-8:30ला असेल. 8:30 पावणे 10ला कॉलेज आहे ना. 8:30 ते 9:30 वाजता बॅच असेल, मग ते जाऊ शकतात कॉलेजला. हां हां. फीज आहे एका विषयाला 4,900. ऑल सब्जेक्ट आपण घेतो, तर त्यानुसार मग फी चार्जेस. 3 दिवस मॅथ्स असेल, 2 दिवस केमिस्ट्री, आणि शनिवार रविवार फिजिक्स, इंग्लिश आणि ग्राफिक्स. हां, 2 टाईममध्ये तुम्ही करू शकतात, पण मग तुम्हाला ते नोट्स वगैरे नंतर मिळतील पूर्ण फी झाल्यावर. चालेल चालेल. राहायला कुठे आहे तुम्ही? बरं 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 बरं. आता काय करू, उद्या तिला आताच पाठवा, 1-2 दिवस तिला पाठवा, तिला एकदा मॅच होऊ द्या आणि मग आपण प्रोसेस करू. हां, ठीक आहे बेटा. मग उद्या आहे बॅच, उद्या पहिलाच दिवस आहे, तर उद्या तिला पाठवा. फक्त लोकेशन आमचं आहे ना, MC अकॅडमी म्हणून आहे, इथनं जवळच आहे. हां, इथनं जवळच आहे, या क्रॉस केला का त्याच्या समोरच आहे. लोकेशन पण आम्ही ग्रुपला पाठवू. आता काय करा, ग्रुपला तुम्ही जॉईन, मी जॉईन करतो तुम्हाला ग्रुपला, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळेल. ठीक आहे. हां, कॉलेजच्या थोडंसं अलीकडे. ठीक आहे. मला एका माझा बॅच आहे, त्यांना मी हे करतो. ठीक आहे, मला नंबर देऊन जा. पेन दे ना बेटा. तुझं नाव लिह बेटा आणि नंबर.
दोघांचा पप्पांचा पण दे तुझा पण दे. हा ठीक आहे बेटा. हुआ ऑनलाईन वाले ऑनलाइन स्टूडेंट झाला का बेटा? यस सर. ध्यान दो. देखो अभी अभी हमको देखना है मेन. अभी आते हैं सिलेबस पे. सिलेबस में दिया है कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक. ठीक है, क्या है वो पहले हम देखेंगे. ये लीला बेटा. ठीक है सर. हाँ, तो इसके पहले आपको तुम्ही एक डीबीएमएस में हमने एक कंसेप्ट देखा था ट्रांजैक्शन, याद है? एसिड प्रॉपर्टीज आठवतंय का? वो कंसेप्ट भी यहाँ पे लगेगा. आठवतंय का एसिड प्रॉपर्टीज? एटॉमिसिटी, उसके बाद कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन आणि ऑनलाइन वाले ऑनलाइन वाले याद करो. एसिड प्रॉपर्टीज में क्या था? क्या होता? एटॉमिसिटी का मतलब क्या? मला पण आता डी आठवत नाहीये. काय माहिती, एकदम ब्लॅक ब्लॅक झालं. मला वाटलं कोणीतरी सांगाल तुम्ही. अरे नेटवर तरी शोधा. डिपेंड नहीं, त्याचा अर्थ मला माहिती है. वो ये इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन आपका फेल हो गया तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए. मतलब आपका डेटाबेस में वो अपडेट दिखना चाहिए. असं नाही की फेल झाला म्हणजे पूर्ण सिस्टीम खराब झाली. डीचं काय होतं यार? ड्यूरेबिलिटी. हाँ, ड्यूरेबिलिटी. मतलब मुझे पता था, तो आठवत. ड्यूरेबिलिटी. इसका ए का एटॉमिसिटी का याद है? वही कंसेप्ट हमको लगने वाला है. मतलब अगर ए ट्रांजैक्शन कर रहा है बी को 100 रुपये देने के लिए, ठीक है, तो इसके अकाउंट में आए, इसके अकाउंट में 50 रुपीज़, इसके अकाउंट में 200 रुपीज़. तो जब ये ट्रांजैक्शन कर रहा है तो इसमें से इसका माइनस होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए 100. इसके इसमें ऐड होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए 150. ठीक है, तो एटॉमिसिटी का मतलब ये, अगर ये अपडेट हो रहा है तो इसका भी क्या होना चाहिए? अपडेट होना चाहिए. ठीक है, यही कंसेप्ट पे हमको ये स्टार्टिंग में देखना है. कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या है वो हमको देखना है. ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? अगर मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो दूसरा ट्रांजैक्शन पे उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. आइसोलेशन का मतलब क्या? सेपरेटली. मतलब अगर ए इसको भी कुछ पैसे दे रहा है, इसको भी कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये कितना दे रहा है इसको, ये इसको कितना दे रहा है इसको पता नहीं चलना चाहिए, ये इसको कितना दे रहा है इसको पता नहीं चलना चाहिए. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन. और ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या? अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो और बीच में कुछ पावर फेल्योर हो गया, तो पावर फेल्योर हो गया तो आपका डेटा सेव होना चाहिए, उस पर कुछ इफेक्ट होना नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज. और ये एसिड प्रॉपर्टीज में मतलब ये जो एटॉमिसिटी है या कंसिस्टेंसी है वो हमको यहाँ पे देखना है. तो ट्रांजैक्शन वर्ड अभी यहाँ पे ज़्यादा यूज होने वाला है. तो ट्रांजैक्शन का मतलब अभी ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये ट्रांजैक्शन का मतलब ये कि अगर ये इसके साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये जैसे कि ए है बी के साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, सी के साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो अगर ये इसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो इसका इफेक्ट इस पे नहीं होना चाहिए, या ये अगर इसके साथ कर रहा है तो इसका इफेक्ट इस पे नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मल्टीपल ट्रांजैक्शन होगा. तो कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब क्या है? देखो, concurrency control is the process of managing simultaneous execution of transaction like queries, updates, insert, delete, etc. in a multi-processing database system without interfere with each other's operation. मतलब अगर मैं 2-3 ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ एक साथ, तो एक का दूसरे पे कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अगर मैं कुछ डेटा अपडेट कर रहा हूँ और सेम दूसरा वही डेटा पे काम कर रहा है, तो मेरे यहाँ पे वो डेटा अपडेट होना चाहिए, दूसरे के यहाँ पे नहीं. उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक आहे, जसं तुम्हाला आठवत असेल डीबीएमएस में हमने वो देखा था, काय होतं ते इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस याद है? उसका 3 लेवल रहता है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल आणि व्यू लेवल. तो अगर मैं लॉजिकल लेवल पे कुछ काम कर रहा हूँ तो व्यू लेवल पे उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए. वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस. जसं यूट्यूबचं एक्झाम्पल घ्या, तो यूट्यूब का
यूट्यूब का आपका ये इस पे ही काम कर रहा है कि मेरे भी मोबाइल में यूट्यूब है, आपके भी इसमें यूट्यूब है, सेम वीडियो आप देख रहे हो, दोनों हम सेम वीडियो देख रहे हैं, मैं उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप अपना स्लो मोशन में देख रहे हो, तो मैं जो कर रहा हूँ वो आपके इसमें नहीं हो रहा है, या आप जो स्लो मोशन में देख रहे हो तो मैं स्लो मोशन में नहीं देख रहा हूँ, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो ये केस में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, अगर मैं कोई क्वेरीज है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, या कुछ डेटा को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, या मैं कुछ डिलीट कर रहा हूँ, तो वो मेरे यहाँ पे इफेक्ट होना चाहिए, बाकी के इसमें नहीं होना चाहिए, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो लिखो हेडिंग दो, कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक। कल का बेटा ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन स्टूडेंट समझा क्या? यस सर। लिखो डेफिनेशन लिखना, कॉन्करेंसी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ, देखो पहिला 2 चॅप्टर इतना सिंपल आहे ना, तुम्हाला नंतर असं वाटेल की अरे का उगाच क्लास लावला, हां पण तसं नाही आहे, हां तुम्ही घरी करत नाही, ते मी इथं करून घेतो, हां एवढ्यासाठीच क्लास लावला है, नहीं तो ये सब्जेक्ट को मतलब मेरे इससे नहीं लगाया क्लास तो भी चलेगा, हाँ लेकिन आप घर पे नहीं करते हो, मैं यहाँ पे सब नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका टेस्ट ले रहा हूँ, आणि मेन टाइम तुमच्याकडे कमी है, उसके लिए आपने क्लास लगाया, याद रखो। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ managing simultaneous execution of transaction, process of managing simultaneous execution of transaction like queries, updates, insert, deletes, in a multi-processing database system, in a multi-processing database system without interfere with each other's operation, without interfere with each other's operation. Second point, many transaction to access the same data at the same time. तो कॉन्करेंसी कंट्रोल का मेन पर्पस क्या है, मेनी ट्रांजैक्शन टू एक्सेस द सेम डेटा एट द सेम टाइम। हाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यूट्यूब का, यूट्यूब का एग्जाम में लिखना नहीं, आपको समझने के लिए बस ब्रैकेट में लिख लो, यूट्यूब का एग्जाम्पल आया तो आपको वो समझेगा ये पॉइंट, या आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लो, यूनिवर्सिटी का जब रिजल्ट आता है तो मेनी ट्रांजैक्शन टू एक्सेस द सेम डेटा एट द सेम टाइम, रिजल्ट आप सेम टाइम पे सेम डेटा को आप एक्सेस करते हो। तो शिवम आजारीच आहे का? ठीक है जाओ आगे। जाओ बेटा ऑनलाइन वाले। यस। तो नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द नीड और पर्पस ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 या 4 मार्क्स के लिए। व्हाट इज द नीड और पर्पस ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल। पहला लिखना, फर्स्ट वन इज प्रिजर्व डेटाबेस कंसिस्टेंसी।
इधर एक लाइन में लिख लो, कंसिस्टेंसी ऑफ शेयर डेटा। हाँ, कंसिस्टेंसी ऑफ शेयर डेटा मतलब क्या, एक ही डेटा है लेकिन उसको तीन चार लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये प्रिजर्व करने का काम कौन करेगा, आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना है। मतलब एक साथ बहुत सारे लोग उसको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका पहला पर्पस। सेकंड, मिनिमाइज ट्रांजैक्शन साइज। मिनिमाइज ट्रांजैक्शन साइज, ट्रांजैक्शन साइज को क्या करना, कम करना। कम करने का काम करेगा आपका ये कॉन्करेंसी कंट्रोल। कारण नावच का है कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो क्या लिखा है देखो, स्मॉलर ट्रांजैक्शन इज द लेस लाइकली टू इंटरैक्ट विद अदर ट्रांजैक्शन। क्योंकि ऑब्वियस है जितना कम ट्रांजैक्शन रहेगा उतना इंटरैक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है या इसका नीड है। उसके बाद थर्ड वन, रन रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशंस। रन रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशंस मतलब क्या, अगर ट्रांजैक्शन का साइज बड़ा है तो उसको क्या करो, स्केड्यूल करो। डायरेक्ट वो ट्रांजैक्शन होगा नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, स्केड्यूल करना पड़ेगा। तो वो स्केड्यूल प्रोवाइड करने का काम भी कौन करेगा, आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो ब्रैकेट में मैंने लिखा लॉन्ग लॉन्ग रनिंग ट्रांजैक्शन, तो शेड्यूल इट, उसका स्केड्यूल बनाओ। स्केड्यूल बनाने का काम करेगा आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल। फिर है आपका लिमिट ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस। सेकंड और फोर्थ वाला पॉइंट लगभग सेम है, तर त्यांनी वेगळ्या नावामध्ये दिलंय। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का साइज कम करो, इधर ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन कम करो। ठीक है, ट्रांजैक्शन का साइज कम करो मतलब 100 ट्रांजैक्शन असतील तर त्याला काय करा, 50 करा। ट्रांजैक्शन ऑपरेशन मतलब क्या, अगर ट्रांजैक्शन ऑपरेशन आपका सेम सेम ऑपरेशन है, मतलब अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है, रिट्राइव भी करना है, ये हो गया आपका ऑपरेशन। तो वो ऑपरेशन को क्या करो, लिमिट करो, कंट्रोल करो। तो ये काम करेगा आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट लिखना डेटा आइसोलेशन। इसका लिख लो, मैं मतलब बोलता हूं। टू एनफोर्स डेटा आइसोलेशन, टू एनफोर्स डेटा आइसोलेशन among conflict transaction, टू एनफोर्स डेटा आइसोलेशन अमंग कॉन्फ्लिक्ट ट्रांजैक्शन मतलब अगर दो ट्रांजैक्शन है जिसके बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ अगर हो रहा है तो क्या करो, उसको सेपरेट करो। हाँ, जैसा दोन स्टूडेंट है, दो दोस्त है, जब उसमें झगड़ा होता है तो फिर बाकी लोग क्या करते हैं, झगड़ा बढ़ाते नहीं है, उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, किंवा बॅच मध्ये असेल की एक बैच में झगड़ा हो गया, तो फिर वो केस में फिर मैं क्या करूंगा, एक को बोलूंगा कि तू ये बैच में आ, उसको बोलूंगा तू दूसरे बैच में आ। हाँ, मतलब मैंने क्या किया, उसको आइसोलेट किया। तो सेम यहाँ पे वही कंसेप्ट है। डेटा आइसोलेशन का मतलब क्या, अगर दो ट्रांजैक्शन है जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्या करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब क्या, वो ट्रांजैक्शन को क्या करो, अलग अलग रखो। तो डेटा आइसोलेशन। नेक्स्ट वन, एक्सेस रिसोर्सेस इन कंसिस्टेंट ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करो। एक्सेस रिसोर्सेस इन कंसिस्टेंट ऑर्डर, क्योंकि अगर ये ऑर्डर में नहीं रखा तो क्या होगा, जैसे कि मेरा ट्रांजैक्शन पहला है, मेरा ट्रांजैक्शन T1, T1 के बाद T2, फिर है आपका T3, उसके बाद T4। लेकिन अगर मैंने T1 के बाद डायरेक्ट T4 ले लिया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया, स्केड्यूल किया है। अगर वो स्केड्यूल से नहीं जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो एक्सेस रिसोर्सेस इन कंसिस्टेंट ऑर्डर, क्योंकि हो सकता है ये वाला रिसोर्स मैंने इसको दिया है एक्सेस करने के लिए और इसको भी वही रिसोर्स चाहिए, तो वो केस में फिर प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बोला है एक्सेस रिसोर्सेस इन कंसिस्टेंट ऑर्डर। ठीक है,
बोलो एक बार, अजून आहेत, बोलो एक बार पढ़ना क्या क्या लिखा. Preserve database consistency, then minimize transaction size, run resource intensive operations, limit transaction operations, data isolation, and access resource in inconsistent order. ठीक है, जाओ बेटा आगे. वैष्णवी, तनुश्री जाओ. पलक, सुयोग, कल्याणी, श्रेया, Yes, sir. तेजस, अमूल्य, यश. जाऊ का? Yes, sir. नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर डेटाबेस. कंट्रोल ओवर डेटाबेस. नेक्स्ट, minimize resource access time. Minimize resource access time. ऑब्वियस है, मिनिमाइज करोगे तो जल्दी से ट्रान्झॅक्शन होगा, नाही तर एकाच ट्रान्झॅक्शनला 10 तास लागत असेल तर त्याला अर्थ नाही आहे. रिझॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. रिझॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, आता कॉन्फ्लिक्टचा अर्थ म्हणजे दंगा मस्ती वगैरह वैसा नहीं. यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको वैसा समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या, अगर एक ट्रांजैक्शन है जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ. दूसरा राइट कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, किंवा राइट कर सकता हूँ. तो ऐसा नहीं कि एक ट्रांजैक्शन, मैं एक ट्रांजैक्शन रीड कर रहा हूँ और वही ट्रांजैक्शन पे आप राइट कर रहे हो, तो फिर उसको कुछ मतलब नहीं है. तो उन्होंने बोला है कि रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है कि रीड राइट एक साथ आप ये सब ऑपरेशन मत करो, एक बार आपका एक ही ऑपरेशन होगा. या अगर आपको करना है साइमल्टेनियसली, तो फिर उसके लिए क्या करो, स्केड्यूल करो. स्केड्यूल करने के बाद आप डिसाइड करना क्या होगा. ठीक है, तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का काम करेगा आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल. एंड लास्ट, अवॉइड डर्टी डेटा रीड. हाँ, डर्टी डेटा का मतलब यहाँ पे ऐसा शब्दशः अर्थ घेऊ नका. डर्टी का मतलब घाणेरडा डेटा, या तो वैसा नहीं है. डर्टी डेटा का मतलब क्या, ओल्ड डेटा. तो उनका कहना है कि ओल्ड डेटा पे आप काम मत करो, अगर नया कुछ डेटा है तो उसको क्या करो, अपडेट करो, और वो अपडेट डेटा पे आप काम करो. ओल्ड डेटा पे काम करना नहीं है, मग त्याला काय अर्थ नहीं है. क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन है, कुछ अपडेट किया है, और अगर आपने उसको अपडेट ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली फिर हम ओल्ड डेटा पे ही काम करते रहेंगे. आणि नंतर कळलं की अरे हा डेटा तो खूप जुना आहे. होता है ना कभी कभी हमारे साथ, ओल्ड फाइल न्यू फाइल. तो हम ओल्ड फाइल को ॲक्सेस करते आणि मग शोधत बसतो, अरे मी तर केलं होतं, कुठे गेलं, आणि सगळं परत नवीन करतात आणि मग ती फाइल सापडते. ठीक है, तो उनका कहना है कि अवॉइड डर्टी डेटा रीड. ठीक है, लिखो चलो एक बार. मॅडम, समोर ऑफिस आहे. चालेल. कुठलं कॉलेज आहे, ब्रँच कुठली तिथं? आता इंडक्शन आहे ना, आता 9 वाजता. हां हां हां, चालेल. तिथे हर्षल सर आहेत, ते सांग. आज फर्स्ट इयर आहे ना, आज ते आता आज येतील सगळे इन्क्वायरीला. ठीक है, चलो 1-2 मिनिट दे रहा हूँ. रीड आज एवढंच घेऊ आपण, आज ज़्यादा पढ़ा, पहिला दिन है. चलो बेटा, ऑनलाइन वाले आप, तुम्ही 5 सांगा, तुम्ही 5 सांगा. ठीक है, पहले 5 आप बताओ, ऑनलाइन वाले लास्ट वाले 5 आप बोलना.
दिख रहा है क्या ये? हुआ? चलो बोलो, ऑफलाइन वाले बोलो चलो. प्रिजर्व डेटा कंसिस्टेंसी, मिनिमाइज ट्रांजैक्शन साइज, हाँ रन रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशन, हाँ लिमिट ट्रांजैक्शन ऑपरेशन, डेटा आइसोलेशन. चलो ऑनलाइन वाले. Access resources in consistent order. Access resources in consistent order. ॲक्सेस रिसोर्सेस इन कन्सिस्टंट ऑर्डर. टाईमचं काय होतं ना ते, मिनिमाइज रिसोर्स टाईम, बरोबर ना? मिनिमाइज ट्रान्झॅक्शन access ऑपरेशन, time. हां कंट्रोल, कंट्रोल ओवर डेटाबेस. लास्ट तो conflict. इजी था, अवॉइड डर्टी डेटा, ये तो याद रहेगा. आणि एक राहिला, Resolve conflict. हाँ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, हाँ दो ट्रांजैक्शन के बीच में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो रिजॉल्व करो, जैसे रीड राइट, ये वाला. ठीक है, हाँ जो लेट आए एक बार बोलता हूँ. देखो क्या लिया हमने स्टार्टिंग में, हमने सिलेबस लिखा. टोटल आपको इसमें 5 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 से लेके 5. 1 आणि 2 खूप इजी है. हाँ जैसे मैंने बात किया, पूरा थेरोटिकल है लेकिन कुछ कुछ उसमें कंसेप्ट है. 5 में भी आपका ये थेरोटिकल है. यहाँ पे आपको थोड़ा इशू आ सकता है इसमें क्योंकि क्वेरीज है. हाँ कुछ इसमें क्वेरी के अंदर क्वेरी, जैसा सब क्वेरीज डीबीएमएस मध्ये पण तुम्हाला तो टॉपिक होता, तो वो वाला यहाँ पे टॉपिक है. तो ये मेन चैप्टर है, ये याद रखना. हाँ उसके बाद फिर हमने चैप्टर 1 का हमने सिलेबस लिखा, जिसमें दो ही टॉपिक है, 1.1 आणि 1.2. तो 1.1 में हमको कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक पढ़ना है, जिसपे आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है 4 या 2 मार्क्स के लिए. डेटाबेस मॉडल में टोटल ये 4 मॉडल है, जिसमें सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम, इस पे 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. फिर सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर, इस पे आ सकता है 4 मार्क्स. ट्रांजैक्शन सर्वर आणि डेटा सर्वर, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 या 4 मार्क्स के लिए, या उसका डिफरेंस आपको आ सकता है. ठीक है, तो सिंपल चैप्टर है, 2-3 दिवसात माझं हे चॅप्टर संपेल. ठीक है, इसका बस वो ये देखना था मुझे, इसका काय म्हणतात, नाही त्याचं मार्किंग कितने को क्या, कितने को क्या आहे का कोणाकडे? थांबा मी बघतो याच्यात. हाँ लिख लो. पहला फर्स्ट चैप्टर है आपको 10 मार्क्स को, 10, 12, 18, 18, 12, 10, 12, 18, 18, 12. दहा 12, 18, 12, 12. हाँ म्हणजे मेन यही है जो मैंने बात किया, जिसमें क्वेरी ज़्यादा है. चैप्टर नंबर 3 क्या क्या, तर 14 लेसन 18 मार्कांना आहे. 10, हाँ 18, 18, 12 होता का?
हाँ 10, 12, 18, 18, 12. ठीक आहे चलेगा बेटा. आज के लिए इतना ही. और जैसे मैं बात किया काय म्हणत होतो मी, गुरुवारपर्यंत तुमचा हाच टायमिंग असेल सकाळी. त्याला कंटिन्यू तुमची दुसरी बॅच असेल. मग आपण फ्रायडे पासून, फ्रायडे को भी बैच लूंगा. फ्रायडेला बघेल अजून कन्फर्म नाही आहे, पण सॅटर्डे संडे तो पक्का बैच लूंगा. इसका इसका तो बैच आपका होगा. ठीक आहे. आणि पुढच्या आठवड्यात लगेच टेस्ट. म्हणजे आता आपल्याला कामाला लागायलाच लागेल हां, क्योंकि अभी टाइम कम है. तो सुट्टी खूप झाली तुमची आता. हां तुम्हाला आता पळायलाच लागेल. ठीक आहे बेटा. ऑनलाईन वाले ओके का? हो सर. ठीक आहे Yes, चलो sir. बेटा चलो थँक यू. अटेंड आज पहिला दिवस. Recording stopped.